हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। देखो कल की क्लास लास्ट में मैंने आपको ये कहा था कि हम हमेशा कोशिश करते हैं एक फ्रैक्शन को हमेशा उसके लोएस्ट फॉर्म में लाएं, या ऐसे फॉर्म में लाएं कि वो ऊपर नीचे का उसके कॉमन फैक्टर से वो कटे ना। कल 2 का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, राइट। 2 से ऊपर नीचे कट रहा था, तब तक काट रहे थे जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, सबसे छोटे फॉर्म में आ जाए। तो कहने का वही मतलब है, इसमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया है। कुल मिला के इसका कहने का यही मतलब है कि जो फ्रैक्शन है a बाई बी के फॉर्म में, हम उसमें इतना काट पीट करते हैं कॉमन फैक्टर्स निकाल के कि a और b फर्दर कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो HCF है, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF जो है वो A और B का 1 ही है। समझ गए आप? ओके। देखो एक चीज़ मैं और कहूँ, ये भी वही चीज़ बताया गया है बट इधर उधर करके बताया गया है। आपका मैं स्क्रीन शेयर करूँगी कि हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करें। क्यों हम करते हैं रिड्यूस? कोई भी चीज़ क्या बड़ा सा नंबर लिखने में मज़ा आता है? नहीं। बड़ा देखने में मज़ा आता है? नहीं। उसको याद करने में मज़ा आता है? नहीं। देन ये जब सब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो मैं क्या करूँ, मैं उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दूँगी, या लोएस्ट फॉर्म। सो व्हेन आई एम सेइंग कि लोएस्ट फॉर्म, यानी कि वो ऊपर और नीचे, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ऊपर और नीचे फर्दर किसी भी कॉमन फैक्टर से रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर से रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि उसका जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बहुत से छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, फिर हाई बड़े एग्जाम्पल पे जाएंगे। मान लो मैंने लिखा है 81 अपॉन 9, ठीक है। मैंने लिखा है 81 अपॉन 9। अब मैं इसको रिड्यूस करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई विल राइट, पहले तो देखेंगे कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है क्या, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 और 1, 3 7 जा 21, और ये कट के क्या आ जाएगा 3 टाइम्स। फिर इसको काटो, ये 9 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। ये तो मैंने एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दे दिया कटने का। अगर मान लो मैं परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं, काट सकते हैं 9 के टेबल से। हाँ डायरेक्टली 9 के टेबल से भी काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे आप देखो एक चीज़, 65 और 117, अब देखो ये कट रहा है किसी से, सोचो थोड़ा सा। 13 5 का कितना होता है? 65, और 13 9 का कितना होता है? अरे 13, बोलो क्या लग रहा है? 13 5 जा और 13 9 जा। अब क्या 5 और 9 कट रहा है आपस में? नो। सो इट इज़ नाउ बिकम अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया बेटा। हमने क्या किया, इसको समझ में आ रही है चीज़ आपको? देखो जैसे इसमें बोला है कि बेसिक सा क्या दिया हुआ है कि बताइए कि जो HCF है दोनों का हम ऊपर नीचे से डिवाइड करेंगे। अच्छा आप बिना देखे मुझे ये बताओ, 48 अपॉन 60, आप क्लोज करो और मुझे इसका आंसर बताओ, 48 अपॉन 60। चलो अगर मैंने आपको बोला रिड्यूस करो किसको, 48 अपॉन 60। अब ये सबसे
स्मॉलेस्ट नंबर से काटना शुरू करो। तो ये 2 से कितने बच जाएगा, और ये 2 से कितने बच जाएगा, फिर 2 से काटो। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। कट गया, ये तो गया आपके 2 से, ये फिर गया आपके 2 से, और ये आपके गया 3 से। क्लियर है? अब ये आ गया आपके कुल मिला के 4/5 के फॉर्म में। नो मोर रिड्यूस। ठीक है, अब इसका कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि हमने इसको, अब इसका मैक्सिमम HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। या तो आप ऐसे करो, छोटे छोटे वाले से काटते जाओ, या आप बेटा ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट बड़े वाले से करो, यानी कि 12 के टेबल में जाओ। 12 के टेबल में कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। 12 के टेबल्स में ये 5 टाइम्स जाएगा। सो आई एम डूइंग डायरेक्टली बाय 2, यानी कि मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 12 बोल दिया, और उसके बाद जब रिड्यूस होके हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला ना, इम्प्रॉपर। और हमें जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला बेटा, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का HCF इजिकल टू 1 है। HCF इजिकल टू क्या है बाबू, हाँ, तो जो लास्ट में फैक्टर आता है वो क्या होता है, लास्ट में जो आता है इज इट ओके। चलो मैम आपका वो क्वेश्चन क्या है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयर का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि बेटा हम कंपेयर, याद करिए आप लोग जब छोटे क्लास में 1 2 में थे, या आई थिंक 2 में ही होंगे, तो आपको बोला जाता था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, नंबर्स को बोला जाता था। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, फ्रैक्शंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। मुझे बताओ कि फ्रैक्शन सेम है कि नहीं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो ये ऑर्डरिंग है, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो हम करते कैसे हैं, इस समस्या का समाधान हम करते कैसे हैं, कोई आइडिया है? अच्छा एक बात बताओ, ओके अब देखो, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस बोल रहा है। जब हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कैसे करते हैं ये आपको बता रही हूँ। सी, अगर मैंने ये कहा आपसे कि कंपेयर कर रहे हैं, तो बचपन में आप क्या कंपेयर करें, अगर मैंने आपको 2 नंबर दिया तो आप कंपेयर करो, तो आप बोलोगे भैया कंपेयर करके मुझे ये मिला कि 5 छोटा है और 8 बड़ा है, मिला। आपको प्रेजेंटेशन, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप ऐसे डायरेक्टली झट से लिख देते थे, लेकिन अगर मैंने आपको फ्रैक्शंस बोला है तब आप क्या करोगे, यानी कि अगर मैंने 5/8 बोला और 7/8 बोला, मान लो सपोज करो, अब बोला कंपेयर करो और अब बोला मुझे बताओ, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे भैया मेरे पास 8 टुकड़े हैं, 8 टुकड़ों में मेरे को 5 टुकड़े मिले हैं, और मेरे पास 8 टुकड़े हैं उसमें से मुझे 7 टुकड़े मिले हैं, वाओ। तो इसका मतलब 7/8 बड़ा है और 5/8 छोटा है। लेकिन इसमें से कॉमन चीज़ आपको क्या दिखी कि आपका बेस सेम है, यानी कि आपके डिनोमिनेटर सेम है। तो आपके लिए ये तरीका फाइंड आउट करने का बड़ा इजी हो गया। लेकिन मान लो आपके पास रहा 5/2 और आपके पास रहा 6/7, तो क्या आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा कंपेयर कर सकते हो इसको जल्दी से? नहीं कर सकते आप कंपेयर बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। कैसे डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, मैंने बोला था दोनों का सेम करना है। इसको आपको 14 करना है, इसको आपको 14 करना है, तब जाके सेम होगा। कैसे करोगे, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। यस मैम। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि जब फ्रैक्शन में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि मुझे 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेरे पास 35 आएगा। तो इस तरफ से तो मुझे पास 35/14 आया, राइट। अब दूसरे साइड से देखूंगी, इसको 14 करना है, तो यानी कि
7 इंटू 2 करना है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही मेरे पास नियम है। तो 6 इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो नीचे तो 14 आ गया, ऊपर मेरे पास 12 आ गया। yes, आ गया। अब देखो मेरे बेस दोनों के कॉमन है। वाह, मेरे बेस कॉमन हो गए। अब मैं इजीली निकाल लूँगा भाई, 35 तो बड़ा है, 35 बड़ा है, 12 छोटा है। yes, तो यानी कि 35/14 इज ग्रेटर देन 12/14, राइट। जब ऐसी समस्याएं आ जाएं, इसका मतलब ये क्या है, ये तो 5/2 का हिस्सा था और ये 6/7 का हिस्सा था, यानी कि 5/2 इज ग्रेटर देन 6/7। क्लियर है कि नहीं बताओ? yes, ma'am. क्लियर है बाबू? ओके, ओके है ना? Yes, ma'am. We will do this thing only, but the matter will be fraction. जिसका कंपेयर करेंगे हम लोग, फ्रैक्शंस का कंपेयर करेंगे। तो कल हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था कि दो फ्रैक्शन है और शुरुआत कैसे करते हैं फ्रैक्शंस के कंपैरिजन का, कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है डिनोमिनेटर को इक्वल करना। क्या होता है सबसे पहला काम? डिनोमिनेटर को इक्वल करना। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो फिर हम लोग को बहुत ईजी हो जाता है न्यूमरेटर को जस्ट देखकर कि कौन सा Compare. कंपेयर है, मतलब बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है, राइट। Yes, ma'am. सिमिलरली अब ये देखो, अगर मुझे पता ही चल गया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि इनको अरेंज कर दूँ? अरेंज करना भी तो इजी है, Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। जैसे कि देखो नीचे ऊपर वाले ये जो केस 1 है, केस 1 में क्या है कि न्यूमरेटर दोनों के अलग अलग हैं बट डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। सिंस डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो मैंने न्यूमरेटर को देख के सीधे सीधे बोल दिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन सपोज करो न्यूमरेटर बराबर है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या तुम डायरेक्टली कह सकोगे? Yes, ma'am. क्या जसवा? नहीं, हम डायरेक्टली नहीं कह सकेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा इक्वल करना पड़ेगा, देन वी कैन डू दिस, ठीक है। ओके, Yes, तो ma'am. इसको कंपेयर करने का दो तरीका होता है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका होता है, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना, The same. Equal. सेम करना। क्लियर है? कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो तरीका हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Cross multiplication. और दूसरा तरीका हो जाएगा एलसीएम को सेम करना। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर को किसका, डिनोमिनेटर लेके सेम करना। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. ओके, अब मान लो मेरे पास 3/5 और 2/8, ये क्या है, दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं और इन नंबर्स में कंपेयर करना है, कंपेयर करना है इन दोनों, कंपेयर यानी कि कौन बड़ा कौन छोटा कहना है। तो दो मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड 1 क्या कह रहा है बेटू? मेथड 1 कह रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि हम डिनोमिनेटर को का LCM एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं, Yes. ठीक है। अब कैसे करेंगे? अगर मेथड 1 देखा जाए, मेथड 1 तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/5 और क्या है 2/8, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/8 जा, 20, और इधर 3/24. 10, Yes, ma'am. 10 and a half. हाँ, और ये क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 10। 10. ये क्या है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस मीन्स कि 24 इज ग्रेटर देन 10, 10. ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर a/b और c/d लिखूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ab और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cb, C. होगा कि नहीं होगा बताओ? से दैट कि ये वाली चीज़ जो है, मतलब ab जो है वो बड़ा है cb से, दैट मीन्स आई विल से दैट a/d है, सॉरी है, Yes, ma'am. that means I will say that AB is greater than CD, C. right? Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. तो इसके अनुसार 3/5 is greater than 2/8, 2/8. क्लियर है? अब यहीं पर हम छोटा करके आपको दूसरा कंपैरिजन मेथड दिखा दें। अगर
तो क्या हो जाएगा बाबू, मेथड 2, मेथड 2 ये क्या है, एलसीएम वाला। तो 3/5 और 2/8 मैंने आपको बोला था ना कैसे लेंगे, 40 हो जाएगा, Yes, ma'am. 40 हो जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा Yes, ma'am. तो 3 8 जा 24, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, Yes, और ma'am. 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा ना, Yes, ma'am. 5 टाइम्स जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। Yes, ma'am. सो क्लियरली मुझे 24/40 इज ग्रेटर दैन 10/40, और आई कैन से दैट कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इनको तो क्या हो जाएगा, So, 17 अपॉन 20 इज ग्रेटर दैन 1/4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? Yes, ma'am. मैम बोथ जो एलसीएम और वो दोनों, मैम ये दोनों आंसर सही आ सकते हैं अगर करेंगे तो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। Yes, ma'am. और एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो मेरे पास ये ऐसा नंबर है 3/8 और 8/15, क्लियर। अब मैं अगर इसको इक्वल एलसीएम वाले प्रोसीजर से करूं, इक्वल एलसीएम, ठीक है, तो कैसे करूंगी बताओ। एलसीएम की मैम। हाँ, यानी कि 15 और 8 का एलसीएम लूँगी, 8 इंटू 15, यही तो होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 15, और यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 8, क्लियर है। तो 15 तियाँ 45, और 8 8 जा 64, और नीचे है 8 गुने 15। तो मुझे बताओ 64 ज़्यादा बड़ा है, Yes, ma'am. तो आई कैन से दैट 64/8 इंटू 15 इज ग्रेटर दैन 45 8 इंटू 15, राइट। या मैं इसको ऐसे भी छोटा कर दो, 15 तिया 45 और 3/8, और इधर हो जाएगा 8/15, राइट। Yes, ma'am. क्लियर है ये प्रोसीजर, इजी है ना। Yes, ma'am. क्या लिखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस हमें बताया था आपको, याद करिए कि जब भी हम फ्रैक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी एक को, या तो न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को, हमें ऊपर नीचे दोनों को करना है। दिमाग में हमेशा यही ध्यान रखना है कि हमें ऊपर नीचे दोनों को करना है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को दोनों को करना होता है, ठीक है। Yes, ma'am. और फिर क्या है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या हो गया कि ये एकदम सीधे तरीके से कोई प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दे अपने को, बस ख़त्म कहानी। लेकिन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या हुआ कि होल नंबर भी है, मिक्स फ्रैक्शन भी है, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, सबका एकदम घौच पहुँच अगर बना दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। और कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन धीरे धीरे हम लोग हल्का करेंगे। जैसे कि देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर देखो 9/14 और 2 सही 3/7 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ, देखो जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि दो फ्रैक्शन है, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिंपल तो कुछ नहीं, सिंपल कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, मैम स्क्रीन नहीं शेयर होगी। ओके बेटा। सिंपल में क्या बोला, सिंपल में बोल दिया कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे कि मान लो 2/9 या 16/5, या ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, या मान लो कुछ भी, इट कैन बी 8/13, कुछ भी, ये सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लो 9/13 और डिवाइडेड बाई 4 सही 3/5, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तो आपके पास ये वाला पार्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, Yes, ma'am. ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट एक मिक्स फ्रैक्शन का है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में बाबू क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, क्लियर है। इसका मैंने पूरा तोड़ झरोड़ कर दिया। अब इसको खोलेंगे कैसे बेटा,
कुछ नहीं, इसको कैसे खोल सकते हैं, 9/13 डिवाइडेड बाई ये क्या, 20 + 3, 23 अपॉन 5, ठीक है। प्रॉपर हो गया ना। हाँ, अब इसको देखो कैसे खोल सकते हैं, 9/13 इंटू, इसको ऑपोजिट करते हैं, 5/23 हो जाएगा। जब कोई चीज़ डिवाइड होती है ना, मुझको आपको यही बताना था, जब कोई डिवाइड होता है मतलब दो डिवाइडेड है, a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो मल्टीप्लाई आउटर को आउटर से करते हैं, या तो ये दिमाग में रखो, या तो फिर एक चीज़ दिमाग में रखो कि पहले वाला तो एज इट इज़ उतार देते हैं, लेकिन जो नीचे वाला होता है उसको फ्लिप आउट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, फ्लिप आउट कर देते हैं। क्लियर है, इसको वाले को हमने क्या किया, फ्लिप कर दिया, तो मेरा ये आंसर हो गया। क्लियर है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5 और एक बनेगा 13 × 23, ये हो जाएगा पूरा का पूरा फ्रैक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्या है, नेक्स्ट क्या है बाबू, ये क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है। क्लासीफाई करना है कौन सा वर्गुलर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कर लोगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहा है, मिक्स फ्रैक्शन बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो रिड्यूस टर्म में बोल रहा है। मैम इसको ओनली आंसर बता दूं? ओनली मतलब मैम इसके आंसर्स बता दूं? हाँ बता दो। मैम फर्स्ट इम्प्रॉपर, हाँ सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन, हाँ थर्ड वर्गुलर फ्रैक्शन, मैम, एंड फोर्थ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये वाला आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना, 13/20। मैम प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। यस मैम, ये इम्प्रॉपर हुआ ना। बट मैम ये वर्गुलर भी हो सकता है क्योंकि 10 को मतलब वर्गुलर कहता है कि अगर वो डेसिमल सिर्फ 10 के डिजिट्स हैं तो वर्गुलर उससे वही उसके डिजिट्स को तो लेता है, लेकिन वहाँ पर वो 10 की जैसे 100 नहीं लेता, वो उसके वहाँ पे 1 पे कोई और डिजिट लेता है। वो क्या कहता है कि डेसिमल तो आपका होगा 10, 100, 1000 लाइक दिस वे, लेकिन 10, 100, 1000 के अलावा अगर वो कोई और लेता है तो वो क्या हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैम वो एक तरीके से वल्गर फ्रैक्शन भी हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता हाँ बिल्कुल। न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर। है। तो उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हो जाएगा आपका, अगर मैं ये दूँ तो। मैं अभी भेज देंगी, मैं आपको करके ठीक, ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट वाला देखें, ये वाला भी बोल रहा है स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कुछ नहीं, बस इक्विवेलेंट करना है तीनों का बेस, तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम इक्वल करके कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ ना, एलसीएम वाला जल्दी हो जाता है सॉल्व। ठीक है, इसके बाद देखो डिस्टिंग्विश फ्रैक्शंस बिलो, सिंपल फ्रैक्शन है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ, ये इसमें ये लाइन आपको क्लियर हो रही है कि 5/0 - 7/0 8/0 ये तीनों ना ही सिंपल फ्रैक्शन है ना ही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। क्यों है ऐसा बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला था, किसी से भी डिवाइड करेगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। हाँ अगर उससे कोई डिवाइड हो जाए तो वो जीरो ही। हाँ, कि अगर कभी भी a बाई फॉर्म में b अगर हमारा 0 हो जाए, सो आई विल से कि इट विल बी अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, जब डिनोमिनेटर आपके सबके सेम होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, लेकिन जब डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या हो जाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो एक बात बताओ बाबू, अभी हमने कंपैरिजन देखा, तो क्या मैं एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों का आप डिनोमिनेटर सेम कर दो मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई तो क्या है, ऊपर नीचे दोनों में ही होगा, कर लो दोनों में मल्टीप्लाई, और अगर तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर बोले लाइक फ्रैक्शन को रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए, तो हमने उसको रिड्यूस के सिंपल फॉर्म में भी ला सकते हैं, माइनस कर करके कॉमन फैक्टर्स निकाल के। क्लियर है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा आना चाहिए।
अब देखो ये क्या कह रहा है कि चेंज 3/4, 3/5, 7/8 एंड 9/16 टू लाइक फ्रैक्शन। इट इज़ सो ईजी। करते हैं इसको। और देखो ये हम कर लिए। अब हमारे पास क्या है कि 4 के टेबल में 16 इंटू 5 कितने बार जाएगा, यानी कि 4 के टेबल में 16 इंटू 5 कितने बार जाएगा। 4 5 सा तो 4 5 सा 20 हो गया ना, 20 टाइम्स जाएगा। तो यानी कि 20 इंटू 3 एक बना। दूसरा क्या बनेगा, 5 तो 16 टाइम्स जाएगा तो 3 इंटू 16 बना ना। तीसरा वाला कितने टाइम जाएगा, 16 इंटू 5 8 के टेबल में, 16 इंटू 5 8 के टेबल में 2 टाइम जाएगा तो 2 पंजे 10 टाइम गया ना, तो 7 इंटू 10। और लास्ट वाला क्या जाएगा, 16 मतलब 9 पंजे 45 45। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज कर देने दो। ओके बेटा कोई बात नहीं, इसको फिर से करते हैं। देखो हमें क्या करना है, इसने हमें बोला लाइक चार्जेस में कन्वर्ट करो, लाइक डिविजन्स में कन्वर्ट करो। और लाइक डिवीजन यानी कि सबके डिनोमिनेटर नेटर सेम, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब हम नीचे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर क्या क्या है, 4 5 8 और 16, ठीक है। इसका हम क्या लेंगे बेटू, एलसीएम लेंगे। तो तुम मुझे बताओ ये 2 के टेबल से जाएगा तो 2 5 4 और 8, फिर 2 से जाएगा 1 5 2 4, फिर 2 से जाएगा 1 5 1 2, फिर 2 से जाएगा 1 5 1 1, फिर 5 से जाएगा और ये आ जाएगा 1 1 1 1, राइट। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कितने टाइम्स बचा, 2 4 टाइम्स है और एक बार 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉमन करना स्टार्ट करो, नीचे पहले जो ये 16 into 5 है, मैम इसको पूरा सॉल्व करके नहीं डिवाइड करना। हाँ करो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चीज़ बड़ी हो जाएगी और हमारे पास छोटे जो टेबल्स होते हैं वो फटाफट याद रहते हैं, ज़बानी याद है, ठीक है, इसीलिए मैंने किया। तो यहाँ पे मेरे पास 16 इंटू 5 है, ठीक है। अब हमारे पास 4 है, 4 के टेबल में 16 इंटू 5 कितने टाइम्स जा सकता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 इंटू 5 किसके टेबल में, 4 के टेबल में कितने बार जाएगा बाबू, ये तो 4 में कट गया और 4 पंजे 20, एक हमारे पास 20 बना। दूसरा वाला बताओ क्या होगा, दूसरा वाला है हमारे 16 इंटू 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा। तो दूसरा हमारे पास बचा 16 इंटू 3, बना कि नहीं बताओ, बना ना। अच्छा 4 5 जा 20 और 20 इंटू 3 भी होगा, यहाँ पे 20 इंटू 3 भी तो होगा, ये वाला भी तो रहेगा ना। इसके बाद देखो फिर 16 इंटू 5 के टेबल में 8 कितने बार जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, तो हमारे पास क्या बनेगा 10 इंटू 7। इसके बाद देखो मैम और हाँ। यहाँ पे जो हमने 16 काटा है, इससे 8 कटेगा तो फिर 4 नीचे बचेगा, फिर 2 से वो कटेगा। कौन सा बाबू, ये 16 into 15 जब है वो किससे काटेंगे, 16 इंटू 5, 16 को सिर्फ 2 से ही काटते हैं। एक सेकेंड क्या है, देखो ये वाला तो समझ में आया ना, 16 इंटू 5 4 वाला टाइम जाएगा तो 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 हो जाएगा इधर वाला। फिर दूसरे वाले में 16 इंटू 5 के टेबल में 5 कितने बार जाएगा, तो 5 5 तो कट गया, बचा 16, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 16 इंटू 5 के टेबल में 8 कितने बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, 2 इंटू 5 10, 10 गुने 7, ठीक है। इसके बाद 16 इंटू 5 के टेबल में 16 कितने बार जाएगा, तो मेरे पास 5 बचा, तो मैं बोलूँगी 5 इंटू 9। समझ में आ रहा है ये चीज़, अब क्लियर है बाबू। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि एक तो बना मेरे पास 60 अपॉन 16 इंटू 5, दूसरा बना 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5, तीसरा बना हमारे पास 70 बटे 16 इंटू 5, और लास्ट वाला बना 45 इंटू 16 अपॉन 5। सबका 16 अपॉन 5 है, 16 अपॉन 5 को सॉल्व करो, 80 60 बटे 80, ये क्या हो जाएगा 48 बाई 80, 70 बटे 80, 45 बटे 80। मैम बस मुझे बाकी सब समझ में आ गया, बस मैम वो जो आपने 70 या वो नहीं समझ में आ रहा। 70, ये वाला कैसे समझ में नहीं आएगा, देखिए
ये मैंने क्या किया कि मैंने बोला 16 गुणे 5 के टेबल में 8 कितने बार आता है? 16 गुणे 5 के टेबल में 8 कितने बार आता है? तो तुम बताओ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, तो 10 गुणे 7 होगा ना। यस मैम। अब क्लियर है? यस मैम। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आपको, कैसे हमने चेंज किया? एक और क्लियर है ना, हमें भी यही मिला है। यस मैम। ओके, अब इसने बोला कि कंपेयर करो फ्रैक्शंस को। हम लोगों ने देखा है कैसे क्या फ्रैक्शंस कंपेयर होते हैं, अपने को दिक्कत तो है नहीं फ्रैक्शंस कंपेयर करने में। ओके, वही सेम चीज़, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो क्या करो, एलसीएम या तो फिर एलसीएम को इक्वेट कर दो। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। हाँ, ओके। अब